इलेक्शन कमीशन पंजाब में इंतखाबात कराए। नए असेंबली के इंतखाबात असेंबली तहलील के 90 रोज के अंदर लाजमी हैं। लाहौर हाई कोर्ट सिंगल बेंच ने पंजाब में इंतखाबात के लिए दायर दरखास्त का फैसला सुना दिया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन से कहा है कि वो आइन के अंदर दी गई मुद्दत के मुताबिक पंजाब असेंबली इलेक्शन की तारीख का ऐलान करे। फैसले पर तहरीक इंसाफ का इत्मीनान का इजहार। हम्माद अजहर और शहबाज गिल ने कहा कि 48 घंटों में इलेक्शन शेड्यूल का ना हुआ तो हुक्मरानों पर आइन शिकनी की दफात लगेंगी। 2 सूबों के साथ जनरल इलेक्शंस का ऐलान भी होना चाहिए। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि इस फैसले से अदलिया के वक़ार में इजाफा हुआ है। इलेक्शन कमीशन में सदर ममलिकत के मरासले की आईनी और कानूनी मुज़म्मिरात। वज़ारत दाखिला की तरफ से अमन व अमान की खराब सूरत हाल। फाइनेंस डिवीजन की तरफ से मुल्क में माशी सूरत हाल और इलेक्शन के इनकाद के लिए मतलूबा फंड्स की अदम दस्तियाबी पर गौर किया। वज़ारत दाखिला ने बताया कि सिक्योरिटी हालात के पेश नज़र पाक फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेज को स्टैटिक ड्यूटी के लिए मुहैया नहीं किया जा सकता। इजलास में सिक्योरिटी खदशात और दीगर अवामिल पर गौर किया गया जो कि पुरअमन इंतखाबात के इनकाद के लिए ज़रूरी हैं। इलेक्शन कब कराने हैं ये काम इलेक्शन कमीशन और अदलिया का है। हुकूमत अप्रैल में भी इलेक्शन के लिए तैयार है और अक्टूबर में भी तैयार है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि हमारी सिर्फ एक राय है और वो ये है कि इंतखाबात इकट्ठे कराए जाएं, वरना इलेक्शन मुतनाज़ होंगे और हारने वाला धरने देगा। इलेक्शन कमीशन को वज़ारत खजाना ने माली सूरत हाल का बता दिया है। मरदमशुमारी भी जारी है। मार्च में बच्चों के इम्तिहानात भी होने हैं। ये हक़ाइक़ इलेक्शन कमीशन के सामने रखे जाएंगे। फैसला इलेक्शन कमीशन को करना है। इसके होते जो कुछ हो सका वो हुकूमत करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में बाबे पाकिस्तान का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आज़म ने वाल्टन रोड की तोसी और कुशादगी के मंसूबे का भी संगे बुनियाद रख दिया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि आज फिर हम इस तारीखी मकाम पर इकट्ठे हुए हैं। इस मंसूबे पर अरबों रुपए का गबन किया गया है। बाबे पाकिस्तान का मंसूबा दुनिया को पाकिस्तान के क़याम की तारीख बताएगा। बाबे पाकिस्तान का तारीखी मकाम अजीम पाकिस्तानियों की कुर्बानी को याद दिलाता है। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि PDM हुकूमत को दवाम देने के लिए मुआशी इमरजेंसी लगाने की गुफ्तगू हो रही है। मुआशी इमरजेंसी लगाई गई तो इसके शदीद सिक्योरिटी असरात होंगे। हमारा एटमी प्रोग्राम दुश्मनों के प्रोपेगेंडे का मरकज होगा और हमारी आज़ादी महज रस्मी होगी। बादशाह रावलपिंडी की रिटर्निंग अफसर ने शेख रशीद के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार दे दिए। शेख रशीद के नुमाइंदे शेख राशिद शफीक आरो नौशीन अस्टार के सामने पेश हुए। अभी तक शेख रशीद के कागजात नामजदगी पर कोई एतराज़ात नहीं आए। शेख रशीद को अडयाला जेल हुकाम की जानिब से रिटर्निंग अफसर के सामने पेशी की इजाज़त नहीं मिली। PTI हुकूमत के दौर में 33 अरब रुपए की मुबैना करप्शन पर नैब की कार्रवाई। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में खैबर, मोहम्मद और बाजोड़ में तरक्याती कामों के फंड्स की खुर्द-बुर्द पर इंक्वायरी की तकमील के बाद तहकीकात हतमी मरहले में दाखिल हो गए। PDM ने पीपल्स पार्टी को ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा न लेने का मशवरा दे दिया। पीपल्स पार्टी की क़यादत से PDM रहनुमाओं की वर्चुअल मीटिंग। पीपल्स पार्टी का ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने या न लेने के लिए मुशावरत बढ़ाने का फैसला। गिलगित बल्तिस्तान के जिला स्तोर और दियामर में वक्फे के साथ बर्फबारी का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ इलाकों की राबता सड़कें ब्लॉक हैं। शदीद बर्फबारी से बालाई वादियों की राबता सड़कें बंद हो गई। गंदम और मवेशियों के चारे की किल्लत पैदा हो गई। लवारी टनल को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया।
पंजाब में आटे के नए बहरान के खतरात पैदा हो गए। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन का पीर से हड़ताल का ऐलान। सरकारी गंदम के कोटे की फराहमी पर महकमा खुराक और फ्लावर मिल्स के दरमियान तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। दुकानों से आटा गायब, किल्लत बढ़ गई। सरकारी 10 किलो आटे का सस्ता थैला भी दस्तयाब नहीं। मिलों ने कमर्शियल 15 किलो आटे की सप्लाई भी कम कर दी। पंजाब हुकूमत ने हड़ताल पर उकसाने वाली 12 फ्लावर मिल्स का गंदम का कोटा मुअत्तल कर दिया। महकमा खुराक के मुताबिक पंजाब की 95% फ्लावर मिल्स सरकारी गंदम का कोटा ले रही हैं। सरकारी गंदम ओपन मार्केट में बेचने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। इमरान खान ने दावा किया है कि जनरल बाजवा ने मान लिया है कि रिजीम चेंज इन्होंने किया था। एक कॉलम का हवाला देते हुए इमरान खान ने कहा कि जनरल बाजवा ने सहाफ़ी को बड़े फ़ख्र और तकब्बुर से बताया कि उन्होंने किन मुआशी और दीगर वजूहात की बुनियाद पर हमारी हुकूमत ख़त्म की थी। लोग पहले ही जानते थे कि PTI की हुकूमत किसने गिराई है, मगर जनरल बाजवा ने मानकर खुद ही वो पर्दा हटा दिया और खुद ही वाज़ेह कर दिया कि ये काम किसका था। उस वक्त PDM और इस्टेब्लिशमेंट एक साथ खड़े हैं। अपने कॉलम में सहाफ़ी ने जनरल बाजवा के हवाले से लिखा था कि इमरान खान चाहते थे इनकी हुकूमत बचाई जाए, मगर इन्होंने इमरान खान की हुकूमत गिरने से इसलिए नहीं बचाई क्योंकि इनकी रीडिंग थी कि ये लोग मुल्क के लिए खतरनाक है, ये रहे तो मुल्क नहीं रहेगा। जिस टोले ने इमरान को मुसल्लत किया, उन्होंने तस्लीम कर लिया है कि उनसे गलती हुई कि उस बदबख्त को मुल्क पर मुसल्लत किया जो मुल्क को किसी हादसे से दो चार करने वाला था। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा मुस्लिम लीग नून जनरल बाजवा के साथ किसी समझौते में शामिल नहीं थी। हुकूमत में शामिल किसी शख्स ने कभी नहीं कहा कि हमें 28 नवंबर के बाद हुकूमत मिली। मरियम नवाज ने यह कहा है तो वो पार्टी लीडर हैं, अपनी राय का इजहार कर सकती हैं। हम अवाम में इस बयानिए के साथ जाएंगे कि इस बदबख्त इमरानी टोले ने 2016 में मुल्क को आगे ले जाने वाली हुकूमत के खिलाफ साजिश की। 3.5 साल में मुल्क की मईशत का सत्यानाश कर दिया। हमने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया है। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने अपने करप्शन केसेस के हवाले से जनरल फैज़ हमीद से सिफारिश की तस्दीक कर दी। एक इंटरव्यू में कहा कि जनरल फैज़ ने कभी नहीं कहा कि आपका ये केस ख़त्म करा दूंगा और मैंने कभी किसी को ये नहीं कहा कि आप जाकर मेरी तरफदारी करें। एक सहाफ़ी के कॉलम जो रिमार्क्स हैं नहीं समझता कि बाजवा साहब ने दिए होंगे, लेकिन अगर दिए हैं तो उन्होंने ये कोई अच्छी और सोच समझकर बात नहीं की। एक सहाफ़ी ने अपने कॉलम में जनरल बाजवा के हवाले से बताया था कि जनरल फैज़ ने शौकत तरीन के नैब केसेस खत्म कराए। पाकिस्तानी रेस्क्यू टीम ने तुर्की में इमदादी कार्रवाइयों में अपनी जानें खतरे में डालकर मलबे में फंसी खातून की दोनों टांगें बचा लीं। उन्हें बहिफाजत जिंदा निकाल लिया। पाकिस्तानी रेस्क्यू वर्कर दीबा का कहना है कि खातून इस बुरी तरह मलबे में दबी हुई थी कि इम्कान था कि उनकी एक टांग काट कर ही उन्हें निकाला जा सकता है। टीम की महारत और जज्बा हमदर्दी से खातून को बहिफाजत निकालना मुमकिन बनाया जा सका। तुर्की और शाम में अमवात की तादाद 24,000 से बढ़ चुकी है। तुर्की में ज़लज़ले से ज़ख्मी अफराद की तादाद 80,000 हो चुकी है। इमदाद से लदे अक़वाम मुत्तहिदा के 4 ट्रक शाम पहुँच गए। तुर्की में ज़लज़ले से मुतासरा इलाकों में फंसे 15 तलबा लाहौर पहुँच गए। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से तमाम तलबा अपने अपने आबाई इलाकों की तरफ रवाना हो गए। सिग्नल के पीछे आना ना तो हम आगे थे, एक बैक वाला पीछे था। उसने काट मारने की कोशिश की, उसकी काट नहीं लगी, वो खुद जाके किसी गाड़ी में लगा। तो आगे हम जैसे कि बात की सड़क मुड़े हैं ना, तो जैसे जिधर बंगले वगैरह खड़े हैं उधर आके उसने गोले में चलती गाड़ी, जब गाड़ी नहीं रोकती, एक बंदा था गाड़ी में। कराची के इलाके क़यूमाबाद में मोटरसाइकिल सवार मुलजिम ने रास्ता ना देने पर दूसरे मोटरसाइकिल सवार की जान ले ली। कराची के जिना अस्पताल के गायनी वार्ड से खातून के मुबैना तौर पर लापता होने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस का कहना है खातून की 2.5 साल कबल शादी हुई थी। CCTV की मदद से तलाश जारी।
सियालकोट में जनरल बस स्टैंड से मशकूक पार्सल से खातून के जिस्मानी आज़ा मिले हैं, जिनको DNA के लिए लाहौर भिजवा दिया गया। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक आज़ा से खातून की उम्र 25 से 30 साल के दरमियान है। बस स्टैंड पर काम करने वाले तमाम अमले का डेटा लिया जा रहा है। तहकीकात के लिए CCTV कैमरों से भी मदद ली जा रही है। जमात इस्लामी के मार गई महंगाई मार्च का दूसरा दिन। मार्च गुजरांवाला से आज गुजरात पहुंचेगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि मुल्क में इंसाफ हो तो लोग मईशत ठीक कर लेंगे। इदारों पर लोगों का एतमाद खत्म हो रहा है। वादा खिलाफी को हुक्मरानों ने यू टर्न का नाम दिया है। तीनों जमातों की हुकूमत लैंड माफिया की हुकूमत है। कराची में ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद एसोसिएशन की जानिब से बोल्टन मार्केट पर एहतजाजी कैंप लगा दिया गया। चेयरमैन ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद शर्जील गोपलानी का कहना है कि एहतजाज मुआशी मसाइल, हुकूमती नाकिस पॉलिसियों, सनत और कारोबार को तबाह करने के खिलाफ किया जा रहा है। हुकूमत के साथ हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार है। पीपल्स पार्टी की क़यादत का MQM से राब्ता। 12 फरवरी के धरने को मुअख्खर करने की दरख्वास्त। पीपल्स पार्टी और MQM के रहनुमाओं के दरमियान मुज़ाकरात में आज अहम पेशरफ्त मुतवक्के। खाना ठंडा क्यों दिया, आप इसे बाहर शौहर ने फ्राइंग पैन दे मारा। गुलकारा कोमल रिजवी ने अपने साबिक शौहर के हाथों घरेलू तशद्दुद का ज़ाती तजर्बा शेयर कर दिया। कहा उनके साबिक शौहर उनको मामूली बातों पर मारते पीटते थे, साथ जताते थे कि गलती कोमल की है जिसने उन्हें मजबूर किया कि वो उन पर हाथ उठाए। कोमल ने कहा कि हमारे माशरे में लड़कियों को यही सिखाया जाता है कि वो घर बचाने के लिए जुल्म सहती रहें। वो भी ये सोचकर बर्दाश्त करती रहीं कि अगर वो शौहर से मोहब्बत से पेश आएंगी तो वो अपना रवैया तब्दील कर लेंगे, लेकिन उन पर तशद्दुद का सिलसिला ना रुका और उन्हें बिलाखिर तलाक लेना पड़ी। मारूफ शायर, अदीब और ड्रामा नवीस अमजद इस्लाम अमजद को लाहौर में सुपुर्द खाक कर दिया गया। उनका कल 78 बरस की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हुआ था। उनके बेहतरीन ड्रामों में दहलीज, वारिस, समंदर और दिन शामिल हैं। उनकी शायरी के कई मजमूए अवाम में मकबूल हुए। कॉलम और सफ़रनामे भी खूब लिखे। अमजद इस्लाम अमजद को उनके फ़न के एतराफ़ में सितारा इम्तियाज़, तमग़ा हुस्न कारकर्दगी और बुलान अवार्ड समेत कई कौमी और बैनुल-अक़वामी एज़ाज़ात से नवाजा गया। अमजद इस्लाम अमजद ने वफ़ात से 5 दिन पहले रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी की सआदत हासिल की थी और मस्जिद नबवी में अपना कलाम भी पेश किया था। बहावलपुर में 18वीं चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली के मुकाबले जारी। स्टार कैटेगरी के मुकाबलों के लिए 77 गाड़ियां ट्रैक से रवाना। लाहौर में पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल का आज दूसरा दिन। शोबिज़, न्यूज़ और अदब की नामवर शख्सियात की शिरकत। पहला सेशन अमजद इस्लाम अमजद के सोग में डूबा रहा। पहले सेशन में अमजद इस्लाम अमजद ने शरीक होना था। फेस्टिवल में हालात हाजरा, शोबिज़ और अदब के मौज़ूआत पर सेशंस। फोक गुलकार साईं ज़हूर और अली असमत ने समा बांध दिया। शायकीन ने भरपूर सराहा। जियो, जंग और दी न्यूज़ इवेंट के मीडिया पार्टनर हैं। मुज़ाहमत की अलामत, इंसानी हुकूक की अलमबरदार, जमहूरियत की दाई, आमरीत की मुनकिर, अक़लियतों की आवाज़, दबंग रहनुमा। आसमा जहांगीर को दुनिया से रुखसत हुए 5 बरस बीत गए। उनकी जलाई शम्में आज भी रोशन हैं।